हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेज लॉ। तो बेसिकली हम ये पहले देख चुके हैं क्या, दैट करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब ये पता चल चुका था कि करंट कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है, जो ऑस्टर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें देखा गया कि करंट जो है किसी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। सो फैराडे आस्क्ड द क्वेश्चन, क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट क्रिएट कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट करंट, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा। तो इसी चीज को चेक करने के लिए फैराडे हैज स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स, और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उसने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉज दिए। ठीक है, वो लॉज क्या हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किए और कैसे उसने कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट करंट। सो पहला जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने किया, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया ये हम देख लेते हैं। कि उसने एक कॉइल लिया और इसमें जो है आपका गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। गैल्वेनोमीटर हमें पता है, गैल्वेनोमीटर का पर्पस क्या होता है। गैल्वेनोमीटर चेक द प्रेजेंस ऑफ द करंट। और यहां पर हमने एक मैग्नेट ले लिया। ठीक है, अब उसने मैग्नेट को मूव कराया। तो जब उसको मैग्नेट को इधर लेकर के गया, फिर मैग्नेट को इधर लेकर के गया, तो उसने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आता है। मतलब इसका ये हुआ कि मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेकर के जाते हैं और कॉइल से दूर लेकर के जाते हैं, तो दोनों ही केसेस में गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि जो आपने मैग्नेट लिया था उसको उसने रिप्लेस कर दिया एक करंट कैरिंग कॉइल से। कैसे किया वो अभी हम देख लेते हैं। यहां पर आपके पास है एक करंट कैरिंग कॉइल। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल इज आल्सो गोइंग टू एक्ट एज ए मैग्नेट, राइट? सो दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल। ये आपके पास है एक करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा सो दैट विल आल्सो एक्ट एज ए मैग्नेट। और ये यहाँ पर आपका है कॉइल जिसमें आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जहाँ पर हम चेक करेंगे कि वेदर देयर इज ए डिफ्लेक्शन और नॉट। फिर वो करंट कैरिंग कॉइल को गैल्वेनोमीटर के पास लेकर के गया। उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, और फिर जो है करंट कैरिंग कॉइल को वो थोड़ा दूर लेकर के गया। तो दोनों ही सिचुएशंस में वो देखता है कि गैल्वेनोमीटर में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। अगेन वो कंक्लूड करता है क्या, दैट मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल जो है कि करंट कैरिंग कॉइल के मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। मतलब आप करंट कैरिंग कॉइल को गैल्वेनोमीटर की तरफ लेकर के जाते हैं और गैल्वेनोमीटर से दूर लेकर के जाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशंस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। इज रिलेटिव मोशन बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड कॉइल responsible for
responsible for deflection in galvanometer or current in a galvanometer? Deflection in galvanometer or current in the galvanometer? So that was his question. तो इसको कंफर्म करने के लिए वो थर्ड एक्सपेरिमेंट करता है. थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया है वो हम देख लेते हैं. हमने ये ले लिया यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और फिर हमने एक अगेन यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल लिया है, लेकिन इस बार हमने स्विच भी लगाया है इसमें. अब स्विच लगाने से क्या होगा कि हम इसको ऑन एंड ऑफ करके देख सकते हैं. ठीक है. सो बिगिनिंग में आपका स्विच क्या है, ऑफ है. अब मैंने ऑफ से ऑन किया. जब मैंने ऑफ से ऑन किया, ठीक है, मतलब इसको क्लोज कर दूंगा मैं, तो जैसे ही मैंने ऑफ से ऑन किया तो मैंने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा. यहां पर डिफ्लेक्शन है. डिफ्लेक्शन से मतलब ये है कि करंट है, राइट. जब मैंने इसको ऑन रखा, सिर्फ ऑन रखा, अब ये ऑन है तो ऑन रखा, तो डिफ्लेक्शन डिसअपीयर हो गया. मतलब करंट आपका क्या हो गया, जीरो हो गया. नाउ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर. लेकिन फिर मैंने इसको ऑन से ऑफ किया, क्योंकि अभी ऑन था और ऑन से मैंने ऑफ कर दिया. अगेन देयर वाज अ डिफ्लेक्शन. फिर से वहां पे क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया. इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मींस? इट मींस व्हेन वी गोइंग टू चेंज द करंट, मतलब जब करंट में चेंज हो रहा है, मतलब ऑफ से ऑन हो रहा है. ठीक है. मतलब सपोज आपका ये यहाँ पे 0 एम्पियर था एंड 0 एम्पियर से मैंने इसको 10 एम्पियर कर दिया, राइट. इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो गया. दैट मीन्स जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो डिफ्लेक्शन आ रहा है. फिर यहाँ पर करंट 0 हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया. अगेन आपका करंट क्या आ गया, 0 आ गया. देन मैंने ऑन से ऑफ किया. इसका मतलब 10 एम्पियर से मैंने इसको 0 कर दिया, राइट. जैसे ही मैंने 10 एम्पियर से इसको 0 किया, अगेन डिफ्लेक्शन आ गया. इसका मतलब जब भी आप चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, देन व्हाट हैपेंस, आपका डिफ्लेक्शन आता है. इसका मतलब करंट क्रिएट होती है. इसका मतलब ये हुआ दैट रिलेटिव मोशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इन द गैल्वेनोमीटर. इट इज बेसिकली द change in a magnetic field can create current in the coil. Okay, so यहां से हमारा कंक्लूजन क्या आया, change in magnetic field can create current. So ये आपका इस तरह से फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किए. हालांकि यहाँ तो हमने ऑर्गेनाइज वे में 3 एक्सपेरिमेंट दिखाए, बट फैराडे हैज डन सो मेनी एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर दोज एक्सपेरिमेंट्स ही रीच्ड दिस कंक्लूजन. ओके. And on the basis of that, he given 2 laws actually. So before we discuss the 2 laws, we need to talk about the magnetic flux. So let us discuss first magnetic flux. Magnetic flux क्या होता है? Number of magnetic field lines. Number of magnetic field lines passing through a given closed surface. So basically we are talking about कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं पास करेंगी गिवन क्लोज सरफेस को. ठीक है. इसको हम सो इसे बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके. सो हाउ डू वी फाइंड इट, phi is equal to b dot a. So basically it is the dot product of magnetic field and area vector, where area vector is always perpendicular to the surface. Area vector, right, always perpendicular to the surface. Area vector जो है always perpendicular होता है surface के. जो भी आप surface ले रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या होगा, always perpendicular होगा जिस surface के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं. तो b डॉट a को आप चाहे तो जो डॉट प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला होता है a डॉट b इज इक्वल टू mod a mod b cos थीटा, तो वो भी हम लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा कितना, phi इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है. सो हम फ्लक्स कैसे क्रिएट करते, कैलकुलेट करते हैं, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. सो बेसिकली नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैराडेज लॉज. सो नाउ लेट अस टेक फैराडेज
फर्स्ट लॉ। सो जैसा हमने अभी अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा उसी के बेसिस पे हम बताएंगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट और कैन कॉज एन EMF। ओके, सो द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड of a coil of wire will cause an EMF to be induced in the coil. So this is basically the EMF to be induced in the coil. So this is basically the first law. Okay, so first law में हमने देखा कि जैसे हम change in magnetic field करेंगे तो EMF में आपका EMF क्रिएट हो जाएगा, या हम ये बोल सकते हैं करंट क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज I इजिकल टू आपका क्या होता है E/R या V/R। ठीक है, तो सेकेंड लॉ देखेंगे नाउ। द सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। सो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल is equal to the rate of change of flux. Rate of change of flux that linkages with coil. So इसी वजह से, बिकॉज यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यूज किया है ना, द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज द फ्लक्स। हमने पहले फ्लक्स डिस्कस किया है। सो ई की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी -n delta phi upon delta t. N is the number of turns in the coil, so that's how we get it मिनट में। तो आपको कैसा लगा और आपको कैसे समझ आया, ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो प्लीज़ लेट अस नो। And thank you very much for watching, and please like and subscribe. Thank you.